नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा यानी कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा के संस्कृत पेपर की। संस्कृत का पेपर किस तरह का होगा, उसमें कितने प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे, किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो पूर्णांक 80 अंक का होगा, अवधि 2.5 घंटे होगी। सभी प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य होगा। प्रश्न के सामने उसके अंक लिखे होंगे। तो शुरुआत में आपको कुछ सवाल अवश्य वाले मिलेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव होंगे। फिर आपको कुछ मिलान से संबंधित भी आएंगे, रिक्त स्थान पूर्ति से संबंधित भी होंगे, प्रश्न निर्माण से संबंधित होंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति है, साथ ही संधि विच्छेद से संबंधित यानी व्याकरण के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्या क्या पूछा जाएगा, इस प्रश्न पत्र को हम पूरा हल करेंगे। तो प्रश्न पत्र हल कर पूरा देखने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे इस तरह से प्रश्न प्रारूप होगा। ऊपर यहाँ पे आपको सामान्य निर्देश लिखे आएंगे, इन निर्देशों को पढ़ ले। उसके उपरांत आपको प्रश्न का हल करना है। प्रश्न का हल पेपर के अंदर ही होगा, जैसा कि यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। सुभाषितानि पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति, यानी इसके अंदर कौन सा उपसर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। सुभाषितानि के अंदर सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसमें ख राइट होगा, ये एक अंक का होगा। खादी तुम में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो तुम जिसके अंत में आता है वहाँ पे तुमुन प्रत्यय होता है, यहाँ राइट होगा तुमुन। फिर अगले में आपको इसके अंदर सर्वनाम पद कौन सा है, इसके अंदर वो पता करना है। तो यहाँ सर्वनाम शब्द ये होगा, क राइट करेंगे। अगले में आपको अव्यय पद कौन सा प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे अव्यय पद है वो तथा का प्रयोग किया गया है, ग राइट होगा। पांचवें प्रश्न में राकेश से भार्या अस्ति, तो यहाँ पे उत्तर राइट होगा माला। गुहाया स्वामी अस्ति, ये पाठ आधारित है, तो दधिपुष नाम का गुफा का स्वामी था। भारत जनता हम कविताया रचनाकार अस्ति, तो इसमें हो जाएगा रमाकांत शुक्ल, ग राइट करेंगे। आत्मवशम यहाँ पे हो जाएगा सुखम, ग राइट करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। फिर आपको 9वां प्रश्न पूछा गया जो कि मिलान करने से संबंधित है, विशेषण का विशेष्य से, यानी प्रत्येक आधे अंक का होगा जिसमें आपको मिलान करना है। जैसे मौखिकम का हो जाएगा ज्ञानम से मिलान करेंगे, मनोगता का हो जाएगा भावा से मिलान करेंगे, महान का हो जाएगा उपकार, और अगले में सामग्री हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ मिलान करना है। फिर 10वें प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 4 शब्द दिए गए हैं। पहले में आएगा चलती, दूसरे में आप लिखेंगे विचलती, तीसरे में कृतवती, और अगले में हो जाएगा आसित। इस तरह से ये भी 2 अंक का होगा, प्रत्येक रिक्त स्थान आधे नंबर का होगा। 11वें प्रश्न में प्रश्न निर्माण करना है इस शब्द की जगह, जैसे शब्द शिष्य, तो यहाँ जाएगा कस्य, बाकी समान रहेगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। फिर पृथ्वी सूर्यों की जगह क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ये 1 नंबर का होगा। यहाँ पे आपको विभक्ति लिखनी है शुद्ध, जो सही होगी। जनक शब्द की यहाँ पे आ जाएगी जनकेन, क्योंकि स के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, रामायण। इसी तरह जनकेन हो जाएगा। परित के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो विद्यालय शब्द की विद्यालयम हो जाएगी। नमक के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो गणेश का गणेशाय हो जाएगा। अगले में नगर शब्द की नगरम हो जाएगी, जो कि द्वितीय विभक्ति है। इस तरह से आपको पूरा करना है। 13वें प्रश्न में संधि विच्छेद करना है। पर्यावरण का हो जाएगा परिधन आवरण, कृगदे और उद्योगों को मिलाएंगे तो कृगदो उद्योगे हो जाएगा। फिर 14वें प्रश्न में आपको यहाँ रेखांकित किए गए विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करना है। तो चवच्छानी यहाँ हो जाएगा विशेषण, और विशेष्य ग्रहणी हो जाएगा। यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है जो पाठ्यपुस्तक से पूछे गए हैं। पहले का गिरी शीघ्र हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुलिशात, तीसरे का किदसम जलम पिबेत वस्त्रपुत्तम हो जाएगा। फिर अगले में घ का खाद्य भंडम हो जाएगा। फिर 16 में भी पाठ्यपुस्तक से सवाल दिए गए हैं, इनका उत्तर आप देख सकते हैं। फिर 17वें प्रश्न में आपको संज्ञा शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इस तरह से ये शब्द आएंगे, क में वस्त्राणी होगा, ख में शालिनी होगा, ग में आर्यभट्ट होगा, और घ में भगिनी प्रदेश होगा। फिर 18वें प्रश्न में आपको मिलान करना है। इयम ज्ञानित्वा को मिलाएंगे आप से वैज्ञानिका नाम 3 से, फिर 2 को मिलाएंगे 4 से, फिर 3 को मिलाएंगे 2 से, यानी ग को घ से 2 से मिलाएंगे, और घ को आप 1 से मिलाएंगे। इस तरह से मिलान करना है। फिर 19वें प्रश्न में 2 श्लोक दिए गए हैं। 2 श्लोक आपको अपने पाठ्यपुस्तक में से आपको लिखना है, जो कि इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो वो यहाँ पे आपको 2 श्लोक लिखना है, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे आपको प्रत्येक श्लोक के 2 अंक दिए जाएंगे। नीचे एक चित्र दिया गया है, चित्र को देख के आपको 4 वाक्यों का निर्माण करना है, रक्षाबंधन से संबंधित है। यहाँ कुछ शब्द भी दिए गए हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम रक्षाबंधनम भवति, एक वाक्य ऐसा बनाएंगे। रक्षाबंधने दिवसे भगिनी भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्रम बध्नाति, चा तस्मै मिष्टान्नम नारिकेलम च ददाति, रक्षाबंधनम प्रमुखम त्यौहार वर्तते। इस तरह से आप इस चित्र आधारित 4 वाक्य लिख सकते हैं। यदि आपको ये वाक्य लिखना नहीं आता है तो आप नीचे लिखी गई दूसरा प्रश्न भी आप हल कर सकते हैं। अथवा में दिया है तो आपको वाक्य नहीं लिखना है तो ये प्रश्न हल करेंगे। इसमें एक
छोटी सी कहानी दी गई है। इसमें आपको ऊपर कुछ शब्द दिया गया जिसको रिक्त स्थान में भरना है। तो इन शब्दों को आप इस तरह से खरनर दृष्टवा दधिपुच्छ सहसा, जो कि इसमें आप भर देंगे। तो यदि आपको वाक्य निर्माण नहीं करना है तो इसमें रिक्त स्थान भरेंगे तो भी आपका ये 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे। यदि ये नहीं करना है तो ऊपर वाले 4 वाक्य आपको करने हैं, दोनों में से एक करना है। फिर 21वें प्रश्न में कुछ घटना दी गई है, जैसे कि यहाँ किसी पार्ट में से ये घटना दी गई है, इस घटना को क्रम वाइज करना है, यानी 1 नंबर पे क्या हुआ तो उसको वापस व्यवस्थित आपको यहाँ पे करना है। इस तरह का प्रश्न संस्कृत और अंग्रेजी विषय दोनों में पूछा जाता है, रीअरेंज करना, यानी इसको वापस क्रम से योजना में करना है आपको। ये भी 4 नंबर का होगा। फिर 22वें प्रश्न में आपके सामने श्लोक दिए गए हैं, 3 श्लोक दिए गए हैं, 3 में से आपको किसी 2 श्लोकों का हिंदी में अर्थ लिखना है। तो जिन तीनों में से 2 आपको जो अच्छी तरह से याद है उन दोनों का आप किसी का भी लिख सकते हैं, क का लिख सकते हैं, ग का लिख सकते हैं या ख का लिख सकते हैं, किसी का भी लिखेंगे। तो 3 में से 2 का आपको हिंदी अर्थ लिखना है। इस तरह से कि ये श्लोक कहा गया है कि इस श्लोक में क्या किस बारे में बात हो रही है, तो हिंदी अर्थ लिखना है। और 23वें प्रश्न में आपके सामने पाठ का हिंदी भाषा में या अपनी भाषा में सार लिखना है। जैसा कि 2 पाठों के नाम दिए गए, दोनों में से अथवा में दिया गया। यदि ये पाठ की कहानी आपको या इसके बारे में अच्छी जानकारी तो ये लिखेंगे, या फिर डीजी भारतम पे लिखेंगे, यानी दोनों में से जिस पाठ को आपको अच्छी तरह से पाठ का सार याद है वो लिखेंगे। तो दोनों में से एक का आपको प्रयोग करना है। यहाँ पे दोनों अथवा में होगा, जहाँ जहाँ अथवा में होते हैं दोनों में से एक सवाल को आपको करना है। दोनों करने पर दोनों में नंबर आपको नहीं मिलते हैं, एक का ही अंक दिया जाएगा। 24वें में आपके सामने अस्माकम राजस्थान के विषय के ऊपर आपको 8 वाक्य बनाने हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए, इसकी मदद से इस तरह से आप 8 वाक्य बनाएंगे। प्रत्येक वाक्य 1 नंबर का होगा, टोटल 8 नंबर दिए जाएंगे। यदि आपको ये नहीं करना है तो आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, दोनों में से एक। यदि आप इसके विषय के ऊपर यदि वाक्य निर्माण करते हैं 8 तो अच्छी बात है, नहीं करनी है तो दूसरा आपके सामने ऑप्शन होगा प्रार्थना पत्र को लिखना। प्रार्थना पत्र आधा अधूरा लिखाएगा, इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। जैसे कि यहाँ प्रधानाचार्य लिखना है, शासकीय है, ये है, ये यानी ये प्रार्थना पत्र में केवल रिक्त स्थान ही पूर्ति करनी है। फिर 25वें प्रश्न में आपके सामने एक गद्यांश दिया होगा, उस गद्यांश को पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले शीर्षक पूछा जाएगा, तो ये पर्यावरण से संबंधित है। फिर दूसरा, सती किससे होती है पर्यावरण की, तो प्लास्टिकन, इस तरह से उत्तर लिखेंगे। तीसरा भी इसके अंदर से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, चौथा भी पूछा जाएगा। तो इनको आपको 4 प्रश्न है, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। तो इस तरह से 25वां प्रश्न एक गद्यांश आधारित होगा। इस तरह से 25 प्रश्न आपके टोटल सम्मिलित किए गए हैं संस्कृत के पेपर में। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।